नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। मैनिफेस्ट का मतलब बहुत टाइम से प्रोसेस किए जा रहे हैं और मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आती है कि छोटी छोटी चीज़ें तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। जैसे कोई स्किन केयर का प्रोडक्ट ले लिया, कुछ और ले लिया, किसी का कॉल मैनिफेस्ट कर लिया, छोटी मोटी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। लेकिन जब बात रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने की आए, बड़ा सा अमाउंट मैनिफेस्ट करने की आए, जॉब मैनिफेस्ट करने की आए, करियर, ट्रैवल, कहीं बाहर शिफ्ट होने की आए, तो फिर वो नहीं हो पाता है। उसमें फिर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आता है। ऐसा क्यों होता है? सबके साथ होता है, मेरे साथ भी स्टार्टिंग में होता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि मैं चीज़ों को ना लेट गो कर देती हूँ। बड़ा है, छोटा है, चाहे जैसा भी है, लेट गो, जो होगा देखेंगे, ठीक है। इसके बगैर भी मैं खुश हूँ। मेरा सिंपल है कि मेरी कोई भी मैनिफेस्टेशन मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। अगर उस मैनिफेस्टेशन से मुझे मेरी खुशी छिन रही है, मेरा चैन छिन रहा है, मेरा सुकून छिन रहा है, मुझे में डेस्परेशन आ रही है, तो फिर वो मैनिफेस्टेशन सही नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं फिर भी गलत तरीके से मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो मैं लेट गो ही कर देती हूँ। मुझे जब तक मैनिफेस्ट करना है, मैं बहुत खुशी के साथ, बहुत शिद्दत के साथ वो सारे रिचुअल्स करती हूँ मैनिफेस्टेशन के। उसके बाद मैं उसको सीधे लेट गो कर देती हूँ, ठीक है। कि अब वो मेरी विश है ही नहीं है, वो यूनिवर्स का काम है वो चीज़ मेरे तक पहुँचाना। मैं इस चीज़ को ना बहुत एक छोटी सी एग्जांपल से देके समझाऊंगी। जैसे आप किसी अपने दोस्त के साथ गए किसी रेस्टोरेंट में और आपको मन था कि आप क्या बोलते हैं, कढ़ाई पनीर और नान खाए, ठीक है, मस्त बटर लगा के। अब आप गए, आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, पर आपने वेटर को बुलाया, आपने ऑर्डर दिया कि भाई मुझे लेके आओ, ठीक है, कढ़ाई पनीर और नान। वेटर बोला ओके ठीक है। आपने वेट किया 10 मिनट, फिर आपने वेटर को बुलाया, बहुत भूख लगी यार, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। पर खाने का बिल्कुल शिद्दत से मन था कि आप 1 महीने से सोच रहे थे खाना तो भाई मुझे कढ़ाई पनीर और नान ही है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, भूख बहुत ज़ोर से लगी थी, तो आपने बोला छोड़ो यार। फिर वापस से आपने वेटर को बुलाया और आपने बोला एक काम करो तुम ना मेरे लिए ट्रिपल राइस बना दो, ठीक है। तो भेज दिया आपने वापस से। वेटर गया, उसमें भी लग रहा है 10 मिनट्स। फिर आपने वापस से वेटर को बुलाया, यार एक काम करो तुम ये भी छोड़ो, तुम मेरे लिए सिर्फ एक अंडा भुर्जी बना दो और मुझे 2 रोटी ला के दे दो। वो गया, 5 मिनट में बना के आपके लिए लेके आ गया। अब 1 महीने से आप क्या सोच रहे थे कि मुझे खानी है किसी अपने दोस्त के साथ जाके किसी अच्छे से होटल में कढ़ाई पनीर और नान, और डेस्परेशन ने आपको कहाँ पहुँचा दिया, सिर्फ अंडा भुर्जी और रोटी पे, ठीक है। सो ये होता है आपके मैनिफेस्टेशन के साथ। भगवान मुझे एक अच्छा रिलेशन दे दो, एक अच्छा रिलेशनशिप दे दो, एक अच्छा पार्टनर दे दो, ठीक है। अब उसमें डिले हो रहा है क्योंकि आप डेस्परेट हो रहे हो ना। भगवान एक काम करो, आपसे पार्टनर ही दे दो। तो भगवान क्या करते हैं, उठाते हैं और एक कैसा भी करके एक पार्टनर दे देते जो आपको समझेगा नहीं, जो आपके साथ रहना नहीं चाहेगा, जो आपको प्यार नहीं देगा, रिस्पेक्ट नहीं देगा, जो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। आपको सिर्फ पार्टनर चाहिए था, पार्टनर तो फिर कैसा भी होता है। लाओ, ऑर्डर आपका रिसीव हो गया, अब खाओ, ठीक है, टेस्टलेस ऑर्डर। क्योंकि खाने का दिमाग तो कुछ और था ना। वैसे आई वॉन्ट अ जॉब, आई वॉन्ट माई ड्रीम जॉब, यूनिवर्स मुझे एक 10 लाख का पैकेज चाहिए, 10 लाख का पैकेज चाहिए, ठीक है। चलो यूनिवर्स एक काम करो 8 ही दे दो, चलो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो एक काम करो यूनिवर्स, एक काम करो ये भी छोड़ो, आप मुझे 6 लाख का ही दे दो पैकेज, मैं उसमें भी खुश रहूँगा। अब वो 6 लाख का पैकेज मिल गया जल्दी से, उसमें इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, आपका वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स अच्छे नहीं है, ठीक है, आपके जो कलीग अच्छे नहीं है, मैनेजर पूरे दिन परेशान करता है। जॉब ही तो चाहिए थी, मिल गई, करो। तो जब जो चीज़ चाहते हो ना, अगर वो मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो है पेशेंस। डेस्परेशन मत लेके आइए। ये कोई काला मैजिक नहीं है कि आपने झट से मांगा पट से मिल गया, ऐसा नहीं है। आपका ये पूरा खेल आपके माइंडसेट का है कि आप किस चीज़ को किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो। और हमेशा मैं बोलती हूँ मैनिफेस्टेशन को एज अ गेम लो, एज अ वो चिट चैट वाला गेम लो कि लिखा फेंक दिया, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। मैनिफेस्टेशन को हमेशा गेम की तरह खेलो कि मैं मज़े मज़े में ये सब कुछ मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, मैं मज़े मज़े में कुछ पैसे मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, मज़े मज़े में एक बेहतर रिश्ता मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। मैं जो करना चाहती हूँ मैं खुशी से करना चाहती हूँ, मैं अच्छे से फील लेके करना चाहती हूँ, बस इसको गेम की तरह खेलना चाहती हूँ। जब आप चीज़ों को गेम की तरह खेलना शुरू कर दोगे तो आप चीज़ों में सीरियस नहीं होगे, अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर सीरियस नहीं होगा। क्योंकि अगर सीरियस हो गए तो फिर सीरियस ही रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करोगे, और सीरियस लोग हमेशा हॉस्पिटल में मिलते हैं, ठीक है। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, बट येस, तो इतना अपने मैनिफेस्टेशन को लेके सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा आपका डेस्परेशन ही, आपका रेजिस्टेंस ही आपके मैनिफेस्टेशन को रोकता है।
चाहे कितने भी बड़े लोग हो, चाहे कितने भी छोटे लोग हो, जो भी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ रहे हो, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, हमेशा उनका रेजिस्टेंस, उनका डेस्परेशन ही उनके हर एक मैनिफेस्टेशन को रोकता है। अदरवाइज आप जो मांगते हो आपके वर्टेक्स में ऑलरेडी वो पहुंच जाता है, बस उस वर्टेक्स की वाइब्रेशन तक जाने में आपको वक्त लगता है। आपने मांगा, भगवान बैठा ही देने के लिए, आप बस मांगने का तरीका ही आपको नहीं पता। ठीक है, आप मांगते हो तो आपको मिलता है। आप जब भी मांगते हैं आपके वर्टेक्स में वो चीज़ें तुरंत आ जाती है। आपने मांगा, आपको कढ़ाई पनीर और नान चाहिए, वो तुरंत आ गया। लेकिन आपको वो पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रख के उस जाना पड़ेगा उस वाइब्रेशन के थ्रू। वो यहाँ आ गया, अब आप यहाँ तक जाओ ना। राइट, अब आप सोचोगे कि मैं मांगू भी, मेरा मैनिफेस्टेशन भी हो जाए, मेरे पास खाना भी आ जाए, कोई मेरे मुंह में भी डाले, मुझे दांत चलाने की जरूरत नहीं पड़े, मुंह चलाने की जरूरत नहीं पड़े, सीधे पेट में चला जाए, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो जब भी आप डेस्परेट लेते हो तो चीज़ों में एफर्ट्स डालना शुरू कर देते हो, और मैनिफेस्टेशन एफर्टलेसली होता है। ये क्लियर कट समझो ये बात। डेस्परेशन हमेशा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, और रेजिस्टेंस हमेशा आपके मैनिफेस्टेशन के फ्लो को रोकता है, हमेशा उसमें बाधा डालता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकता है, बस वैसे ही मैनिफेस्टेशन में आपका रेजिस्टेंस आपके मैनिफेस्टेशन के फ्लो को रोकता है। बहुत ज़रूरी है समझना। ठीक है, सो डेस्परेट नहीं हुए, हैव पेशेंस, कीप काम, डू मेडिटेशन, डू ग्रेटिट्यूड। चीज़ें को अपने आप अपने तरीके से आपकी लाइफ में आने दो, और जब यूनिवर्स आपको कुछ देता है तो बहुत बेटर वे में आपको सर्व करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू। मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस की जो बुकिंग है वो ऑन है, 1 दिसंबर से प्रैक्टिस स्टार्ट है। आइए, अपने डेस्परेशन को कम कीजिए, अपने रेजिस्टेंस को कम कीजिए, अपने लाइफ पर्पस को समझिए, अपने जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है उसको ख़त्म कीजिए, ग्रेटिट्यूड को समझिए, डीप हीलिंग और मेडिटेशन को आप मेरे साथ फील कीजिए। ओके, कैसे होती है डीप मेडिटेशन और हीलिंग? ओके, ये मैं आपको सिखाऊंगी और समझाऊंगी, और मैं आपके साथ वो हीलिंग करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।